बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए हमेशा की तरह एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है एक बार फिर से नमाज के हवाले से। और हम अपनी वीडियोस में आपको छोटी छोटी वो चीज़ें बताते हैं, वो सवालात जो पूछे जाते हैं, ऐसे मसले छोटे छोटे जो कि हमारी इबादत से मुतल्लिक होते हैं, हमारी ज़ात से मुतल्लिक होते हैं, हमारे अपने अल्लाह से जुड़ने के हवाले से होते हैं। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी इबादत में कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका हमें नहीं पता होता। कुछ लोग जाने में कर जाते हैं, कुछ अनजाने में कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गलती तो फ़ील होती है और उसके बाद वो इसको एक वेरीफाइड तरीके से जो है उस मसले को पूछना चाहते हैं, उसका हल तलाश करते हैं। अगर उनको कहीं कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो उसको पूछते हैं और उसके बारे में मुकम्मल छान-बीन करने की कोशिश करते हैं। और इस सिलसिले में वो जो है उलमा कराम से जो है सवालात करते हैं इस तरह से। और ऐसे ही जो सवालात हैं वो हमारे सामने भी आते हैं। अब हमारे चैनल का मकसद ये है कि हम अपने चैनल में अपनी वीडियोस के थ्रू आपको वो मटेरियल आप तक लेकर आएँ, वो सवाल आप तक लेकर आएँ जो कि हमसे पूछे जाते हैं और हम उन सवालात को एक मुकम्मल वेरिफ़िकेशन के बाद आप तक लेकर आते हैं। अब वेरिफ़िकेशन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले कुरान मजीद जिससे हम मदद ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी पहलू से। अगर हमें कोई कंसर्न है तो हम उसमें हेल्प ले सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान और अहादीस की रोशनी में हम आपको आपके सवालात के जवाब देते हैं। उलमा कराम की कुतुब देखते हैं, उसमें बहुत सारे हवालाजात होते हैं, उसमें अहादीस मरकूम होती हैं। फिर हम आपको मज़ीद, अगर आपको फिर भी कहीं रह जाता है कि अगर कहीं कन्फ्यूजन आपको दिखती है तो हम आपके लिए हवाला नंबर्स भी सामने रख देते हैं। आप उन हवाला नंबर्स के थ्रू जो है वो मुकम्मल वेरिफिकेशन खुद भी कर सकते हैं उन हवाला नंबर्स को देखते हुए। इसलिए हम कहीं पे भी कोई तशनगी नहीं छोड़ते अपने टॉपिक को डिस्कस करने में, आपको सवाल का जवाब देने में। लेकिन अगर फिर भी हमसे कहीं बोलने में, लफ्ज़ों के चुनाव में कहीं गलती हो जाती है तो आप इस्लाह का हक़ रखते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो बोलने में बहुत सारी गलतियाँ कर जाता है। तो आप इस्लाह बिल तहज़ीब का हक़ रखते हैं, आप हमें बता सकते हैं। अगर आपका कोई कंसर्न है, आपका कोई सवाल है, आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। हम इंशाअल्लाह मुकम्मल तहक़ीक़ के बाद आपको उस सवाल का जवाब देंगे। तो इसके साथ ही हम आपको एक छोटी सी बात और कहते चलें कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। वीडियोस जो हैं आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि भलाई का जो पैगाम है वो सब तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमारे हैं दो टाइटल। ऑलमोस्ट दोनों जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेटेड किस तरह से हैं कि ये नमाज के हवाले से हैं और ये एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते हैं। तो हमने आज दो जो है कंसर्न्स जो हैं वो एक वीडियो में रखे हैं। कि पहला उसमें ये है कि अकामत के वक्त हाथ छोड़ने चाहिए या छोड़कर बांधने चाहिए। और दूसरा जो है इस टॉपिक का हिस्सा वो ये है कि तकबीर तहरीमा के बाद हाथ फ़ौरन बांधने चाहिए या बांधने चाहिए। अब सवाल आपको हम बताते हैं, सवाल भी इस हवाले से दो बनते हैं। पहला तो ये कि अकामत के वक्त मुत्तदी को हाथ बांधने चाहिए या छोड़ने चाहिए। दूसरा जो है वो तकबीर तहरीमा के हवाले से है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथों को छोड़कर बांधना चाहिए या सीधे बांधना चाहिए। दोबारा आपको दोहराते हैं। एक तो अकामत के हवाले से है कि मुक्तादी को हाथ बांधने चाहिए या छोड़ने चाहिए। दूसरा जो है वो तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथों को छोड़कर बांधना चाहिए या सीधे ही बांध लेना चाहिए। तो इस हवाले से हम उनको जवाब बताते हैं। पहली बात का जवाब ये है कि अकामत के दौरान हाथों को बांधना नहीं चाहिए बल्कि छोड़े रखना चाहिए। और दूसरा जो जवाब है उनका वो ये कि तकबीर तहरीमा के बाद हाथों को छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि फ़ौरन बांधना सुन्नत है। तो दोबारा दोहरा देते हैं आपके लिए कि अकामत के दौरान
ہاتھوں کو باندھنا نہیں چاہیے بلکہ چھوڑے رکھنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ فوراً باندھنا سنت ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ احسن الفتاویٰ میں ہے کہ سوال اس میں جو درج تھا وہ یہ کہ جب مؤذن اقامت کہتا ہے اس وقت عام طور پر مقتدی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، مگر اس کو سنت نہیں سمجھتے، پھر تکبیر تحریمہ کے بعد سنت کے مطابق ہاتھ باندھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ اس سے منع فرماتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تکبیر تحریمہ سے قبل ہاتھ باندھنا کہیں سے ثابت نہیں، اس کو سنت نہ سمجھا جائے تو بھی چونکہ یہ حدود شریعت پر زیادتی ہے اس لیے مکروہ ہے۔ علاوہ ازیں لٹکے ہوئے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک لے جانے میں جس قدر احکم الحاکمین کی عظمت شان کا اظہار ہے، بندھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانے میں اتنا نہیں، لہٰذا اس رسم کا ترک اور دوسروں کو اس سے احتراز کی تبلیغ لازم ہے۔ پھر ہم آپ کو ایک اور حوالہ بتاتے ہیں، جو ہم حوالہ نمبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دارالمختار کا ایک حوالہ ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے آتا ہے فتاوی محمودیہ کا حوالہ، جس میں سوال یہ تھا کہ نیت باندھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے یا حرام؟ تو اس کا یہ جواب تھا کہ خلاف سنت ہے، حرام نہیں ہے۔ ظاہر روایت میں تو یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہی فوراً ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ جی تو ہم امید کرتے ہیں کہ حوالہ جات بتانے کے بعد، حوالہ نمبرز بتانے کے بعد آپ کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ آپ خود اس کنفیوژن کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ حوالہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، اپنی کنفیوژن کو خود دور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن جو ہے، جو بہت چھوٹی چھوٹی باریک لیکن بہت انفارمیٹیو جو چیزیں ہیں وہ سب تک پہنچ سکیں۔ تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔